लेकिन उससे पहले याद रखें आप कि इस देश पर हमारी हुकूमत थी अंग्रेज़ों से आने से पहले, तो इस देश को हमने सजाया। आपने भी सुना होगा, लोग इस देश के बारे में बोलते हैं कि सोने की चिड़िया है। वो गाना भी चलता है, मेरे देश की धरती सोना उगले। उगलती थी सोना, लेकिन अब नहीं उगलती है सोना। क्यों? अब भी उगल सकती है, लेकिन अब जो साहिब मसनद हैं, जो इख्तिदार में हैं, जो हाकिम हैं, वो ऐसे हैं कि वो चाहते नहीं है कि इस देश की धरती सोना उगले। वो नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहें तो फिर से, क्योंकि वही मिट्टी है, वही देश है, कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वही है। लेकिन ऐसा क्या मसला है कि उस ज़माने में लोगों ने ये कहा, ये अब की बात नहीं है। अब अगर किसी अनपढ़ को भी आप पूछोगे तो मना कर देगा, भाई अब तो मेरे घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे, तो देश की धरती सोना कहाँ से उगलेगी। तो वो ज़माना था जब मुग़लों ने, मुसलमानों ने इस देश को सजाया, तो इतना सजाया कि लोग ये बोलने पर मजबूर हो गए कि इंडिया की धरती सोना उगलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ इतनी कीमती होती थी और असली होती थी कि उस चीज़ को जब बाहर देशों में बेचा जाता था, तो उस ज़माने में कागज़ के नोट नहीं रहते थे, उस ज़माने में सोने का सिक्का चलता था। तो जब यहाँ से तिजारत होती थी और यहाँ का माल जब बाहर देशों में जाता था, तो बाहर देश का सारा सोना जमा कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में जमा हुआ। हर देश से सोना आता था और यहाँ जमा होता था। और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हैं, जिन्होंने 54 साल तक अकेले ने हुकूमत करी हिंदुस्तान पर। और आज आज़ादी को कितने दिन हो गए? 77 ईयर्स हो गए। आज इन 77 साल में, 77 सालों में 20,000 दंगे और फसाद हो गए हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जब 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, 800 साल, उन 800 सालों में एक दंगा भी नहीं दिखा सकता कोई कि एक मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया हो। तो मुग़लों ने इस देश को ऐसा सजाया कि लोग ये बोलने लगे कि इंडिया की धरती सोना उगलती है। अंग्रेज़ यहाँ नौकरी करने के वास्ते तरसता था। उस ज़माने में, अब से 200 साल पहले में, अगर किसी अंग्रेज़ को बरतानिया में, अमेरिका में, लंदन में अगर कोई किसी को पूछते कि भाई आप कहाँ नौकरी करते हो, उन्हें बोलता मैं अमेरिका में नौकरी करता हूँ, लोगों को मज़ा नहीं आता था सुनने में। लंदन में नौकरी करता हूँ, अफ्रीका में नौकरी करता हूँ, इस्तांबुल में नौकरी करता हूँ, किसी को मज़ा नहीं आता था। अगर कोई किसी पूरी दुनिया के किसी भी कोने पर कोई आदमी ये बोल देता था कि मैं हिंदुस्तान में नौकरी करता हूँ, तो एक आदमी, दूसरा जो सुनने वाला, उसको ये बोलता था कि मुझे भी हिंदुस्तान में नौकरी दिलाओ। हमने इस देश को ऐसा सजाया, क्योंकि जब मुग़लों की हुकूमत थी, जब ऐसा सजाया गया। लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई, आज आपके सामने हाल है। और आज ये देखा गया कि अगर कोई, किसी के पास कोई फ़ोन है, आईफोन सबके पास क्यों है? क्योंकि आईफोन इंडिया का नहीं है। अगर आईफोन इंडिया का आज ही बन जाए तो सब लोग उसको लेने से इनकार कर देंगे, हम लेंगे नहीं। अगर कोई फ़ोन ऐसा है जो इंडिया का है, कोई उसको पसंद नहीं करता, ना उसको कोई लेता है। जिस चीज़ पर मेड इन अमेरिका, मेड इन चीन और जापान लिखा हुआ है, सब उसको पसंद करते हैं। अगर किसी चीज़ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बोल देता है कि ये चीज़ नकली है, ये चीज़ असली नहीं है। ये वो ज़माना, इस ज़माने की, वो ज़माने में ये फ़र्क था कि दुनिया के किसी कोने पर अगर ये आदमी बोल दिया कि मैं हिंदुस्तान में नौकरी करता हूँ, तो अंग्रेज़ भी यहाँ नौकरी करने के वास्ते तरसता था कि मुझे यहाँ नौकरी दिलाओ। तिजारत में अव्वल नंबर था ये देश। और जैसे यहाँ के मसाले हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में वैसे मसाले कहीं मिलते नहीं है। वो मसाले जैसा कि काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, और जितनी भी मसाले हैं आप जानते हो, वो तमाम मसाले जितने कीमती यहाँ के होते हैं हिंदुस्तान में, उस ज़माने में भी और आज भी कहीं पूरी दुनिया में वैसे मसाले होते नहीं हैं। तो अंग्रेज़ जब उन मसालों को खाता तो अंग्रेज़ भी परेशान होता था, आखिर ये मसाले कहाँ से आते हैं। तो जब उनको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान एक जगह और वहाँ से ये मसाले आते हैं, तो 1498 के अंदर सबसे पहले अंग्रेज़ यहाँ पर आए। 1498 के अंदर आते रहे, जाते रहे, लेकिन उनकी कोई हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन 24 अगस्त आमद और रफ्त कब से हुई? 1498 से हुई। अंग्रेज़ आता रहा, जाता रहा, देखता रहा यहाँ की हरियाली और यहाँ की जो हुकूमत थी, और मुग़लों को देखता रहा, जाता रहा, किसी से कुछ बोलता नहीं था। लेकिन 24 अगस्त सन 1608 में गुजरात सूरत में आए। सबसे पहले गुजरात सूरत में आए, तो वो 1608 में आए। उसके बाद 1615 में उन्होंने, सर थॉमस एक आदमी है, एक अंग्रेज़ था सर थॉमस, उसने जहांगीर से इजाज़त ली और हिंदुस्तान, गुजरात के अंदर उसने अपनी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी बनाई। अब जहांगीर तो मुसलमान थे, उनको इजाज़त नहीं देना था, लेकिन उन्होंने इजाज़त दी एक मजबूरी के तहत, क्योंकि जहांगीर जो बादशाह है, उनकी एक बेटी थी। तो महल में उस वक्त ऐसे करंट का ज़माना नहीं था, भाई बटन ऑन करो और करंट लाइट आ जाएगी, ऐसा उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में चिराग जलते थे, चिराग। तो वो उनके महल में चिराग जल रहा था, वो चिराग एक पर्दे को लगा, पर्दे में लगते लगते पूरे महल में आग लग गई। उसी महल में जहांगीर की बेटी थी, तो जहांगीर की बेटी भी उसमें जल गई, लेकिन मरी नहीं, जिंदा थी, लेकिन उसका पूरा बदन जल गया था। अब उसने तबीबों से, हकीमों से काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना इलाज कराया, लेकिन ये जो सर थॉमस था, अंग्रेज़ जो बरतानिया से आया, इसने होशियारी की, चालाकी, किसने कहा कि मैं, जनाब, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ।
अगर आप खुद सोचें कि किसी की बेटी बीमार हो और वो आपने उसकी इलाज करा ली हर जगह, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, कोई अजनबी आदमी अगर आपको ये बोलेगा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तो आपको कितनी खुशी होगी बहैसियत बाप के। तो वो भी एक बाप थे, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो सर थॉमस से कहा कि ठीक है। अब वो अंग्रेज़ी दवाई वहाँ से लाया, अंग्रेज़ी दवाइयों के ज़रिए से उसने उनकी लड़की को ठीक कर दिया। तो अब वो तो बादशाह थे, बादशाह तो जो ज़बान बोल दिया वो होता है। तो बादशाह जहांगीर ने कहा कि बताओ क्या मांगते हो, जो आप मांगोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। उन्हें तो बहुत होशियार था, उन्हें तो 100 साल से देख रहा था हिंदुस्तान को, और वो चाह रहा था कि मैं हिंदुस्तान पे किसी तरह कब्ज़ा करूँ। तो उसने ये कह दिया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस मुझे इजाज़त चाहिए कि मैं यहाँ पर अपनी एक कंपनी बनाना चाहता हूँ ईस्ट इंडिया के नाम से। अब वो मजबूर हो गए, तो मजबूरी में उन्होंने इजाज़त दे दी। तो उन्होंने एक कंपनी बनाई गुजरात के अंदर, फिर दूसरी कंपनी बनाई मद्रास के अंदर, कलकत्ता के अंदर, 3 कंपनी बना ली। इन्होंने सोचा नहीं कि हम हुकूमत करेंगे, अगर सोचा तो किसी को बोला नहीं, चुपचाप जो है अपनी तिजारत करते रहे, यहाँ से सामान लेके जाते थे बरतानिया, इंग्लैंड, और खामोश रहते थे। लेकिन सन 1707 के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब तक हयात थे तो किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये सोचे कि हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो। तो जब उनकी वफ़ात हो गई सन 1707 के अंदर, अब उनके बाद जो उनकी औलादें हाकिम बनी, तो उनकी औलादों में आपस में इत्तिफाक़ नहीं था, इख्तिलाफ़ था। वो इख्तिलाफ़ की वजह से, आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से और आपसी इंतशार की वजह से हुकूमत पारा पारा हो गई। अब अंग्रेज़ों को पता चल गया इनके ख़ानदान में लड़ाई है, जब ख़ानदान में लड़ाई होती है तो तीसरा आदमी उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो जब इन्होंने अपनी कंपनी और जगह बनानी शुरू करी, तो बंगाल के अंदर एक हाकिम थे जिनका नाम है नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल